वीरा वीरा महावीरा वर्धमान 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 राम है राम है राम है राम है वीतरागी राम है वीतरागी राम है राम है राम है वीतरागी राम है राम से माँ भीर है रा से राम है मांगी तुंगी से मोक्ष को पधारा मांगी तुंगी से मोक्ष को पधारा इनने मोक्षी पदवी ली थी अपनी माँ बाप का कहना नहीं माना उनने 14 वर्ष तक हिंदी में जैन रामायण में अनंत बार वन को भटकते रहे हिंदू रामायण में 14 बार रामायण में भटकते रहे जैन रामायण के अनुसार अपनी माँ का अपमान किया केवल उल्लंघन किया केवल आहार का उल्लंघन किया केवल आहार नहीं दिया आहार का उल्लंघन से कहाँ भटके जंगल में भटके कौन राम प्रभु उनके बारे में बोलूं आप 1 महीना कम पड़ जाएगा राम प्रभु के बारे में क्योंकि राम एक शख्स ऐसी चीज है केवल 99 करोड़ मुनि मोक्ष गए केवल राम कहां से गए मांगी तुंगी से मोक्ष को पधारे थे और अपनी माँ का अपमान किया था एक माँ का अपमान किया जितनी माताएं बैठी हैं इन्होंने अपमान किया अपने गुरु का वो कोई पुण्य फायदा नहीं लेंगे विन्ने तो आपने घर बैठे कर्म बांध लिया आज के दिन भी उन्होंने सोचा घर पे बैठे बैठे काम हो जाएगा वीडियो देख लेंगे काम बन जाएगा अरे दिल्ली वालों से पूछो वो अपने आप यहाँ एक मुनिराज को उच्च पात्र को कर पात्र को आहार देकर अपने भाव से अंकित किया और भाव से आहार दिया वो मांगेगा सो मिल जाएगा इसमें यही बताया जैन रामायण में यही बताया है मेरे पास अभी खबर मिली सुबह यहाँ महिलाएं बैठी हैं कुछ किसी का मरण हो गया है ठीक है आप उनके घर परिवार को नहीं जानते हो आप उनके परिवार को नहीं जानते हो 20 साल हो गई 40 साल हो गई आपके पास फोन नहीं आता किसी के थ्रू पता चल गई कोई मर गया है तो आपके घर पर सूतंग नहीं लगेगा ना पातंग लगेगा क्योंकि आपको रोटी का बुहार ही नहीं है क्या बोला मैं नई चीज समझना आपके घर में 20 साल 30 साल से फोन से संपर्क नहीं है क्या बोलिएगा हीरोइन बैठ जाओ वहां चल क्या कह रहा हूं आपके परिवार में सूतंग लगा आपकी नाना नानी परनानी दादी परदादी पता ही नहीं है और मर गया और आपको पता ही नहीं है और किसी के थ्रू पता चल गया अरे महाराज जी आपको अंतराय क्रम डाल दिया उसको तो अंतराय डलेगा ही डलेगा उसने भी नहीं देखा तुमने भी सुनी अपनी आंखों से देख लिया तब सूतंग माना जाएगा एक पॉइंट दूसरा पॉइंट है आपके मरण को कितने दिन का सूतंग मानते हो मरण का बोलो 13 दिन का आपके नगर में कोई मरण हो जाता है तुरंत सामने वाला क्या कर देता है उठावनी चित्त खाना खिला दो याद रखना आपने खाना खिलाया या उठाया या अच्छा नहीं किया आपके परिवार में 13 दिन के बाद कढ़ाई पलटी जाती है तब शाम को क्या होता है गले से रोया जाता है या तो इधर मर गए अड़ती भी क्या बोलते हैं हड्डियां भी डली हैं गरम गरम अरे माँ तो बच्चे मजे ले रहे हैं होटल में घूम रहे हैं शर्म आनी चाहिए आपको दादा खत्म हो गए हैं बच्चा मजे ले रहा है होटल में थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए परिवार को जैन कुल मिला है 10 लक्षण निकल गए अभी एक भैया कह रहे हमारे कमेटी के लोग महाराज जी अभी तक कोई नहीं आया तो आए क्यों नहीं समय पर नहीं बच्चों की अरे बच्चों का फैंसी ड्रेस है महाराज जी लेट हो गई फैंसी ड्रेस मम्मी की फैंसी ड्रेस नहीं थी आज की छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना आप लोग
दिगंबर मुद्रा को आपने अपमान किया, हार नहीं दिया ना, हाथ में जो भी धन है ना वो भी निकल जाएगा, इतना बड़ा है इसमें आहार दान में। जैनों का सबसे बड़ा दान में आहार दान है, कोई चीज नहीं, कोई पैसा नहीं, क्या, केवल आहार दान। सोचो तो, अरे किसी की कमी हो गई, किसी का कुछ हो गया, तुरंत चित्त पट्ट कर देते हो आप लोग। सोचो तो, विचार तो करो। अरे इधर मरण हो गया, कम से कम 13 दिन बाद होना चाहिए, 13 दिन के बाद आपने को आंसू आना चाहिए। शुकोबाद, टूंडला, फिरोजाबाद, आगरा में ये सारे काम चलते हैं। हम तो अलीगढ़ में भी देखा, दिल्ली में भी देखा पहली बार। अरे कोई सही, कहीं का सही, कैसा भी सही, मरण हो गया, उस परिवार को तो खुशी वो हो गया, और आपके यहाँ आ गए। अरे यार, किसी के सुनाने जाओ, भक्ति सुनाने जाओ, प्रेम भाव सब जीवों में सुनाने जाओ, तेरी छत छाना सुनाने, अरे ये शरीर नश्वर है, इसने कितना कितना खाया है, और क्या निकल के आता है, थूक निकल के आता है। आज ब्रह्मचारी ने गलती कर दी तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता है मैं कैसा रह अभी बैठा हूं आपके सामने, मेरी सामने आज शाम को समाधि हो जाए साधु की, तो अभी मैंने कुछ नहीं कही। आप लोगों को नहीं पता ना, हार में 100, 200, 500, 800 लोग जितने थे। अरे साधु को चलता क्या है, डॉक्टर होता है, कंप्यूटर होता है, चलाता क्या है, चलाता है ना, वो चीज चल लीजिए आपने अपने मन से। अरे भैया 32 दिन बाद अन्न जा रहा है, आपको सोच के देना चाहिए। आहार प्रक्रिया ऐसी होती है, क्या आहार प्रक्रिया कैसी होती है, आप डॉक्टर साहब हो तो आपने मांगी सिरंज मिल गई, पट्टी मांगी, पट्टी मिल गई, आपको जो मांगो वो मिल जाता है। समझ में आ रही है, जिसको आना है वो कल आराम से दे सकते हैं। महावीर भगवान की। चलो कौन बताएगा, देव कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। देव 4 प्रकार के होते हैं। हाँ। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। बहुत सुंदर। आइए, श्रीमान पूजा श्रेष्ठ पूजा है, आरती ये चाहिए तो आप घर पे पढ़ सकते हो उसको, ऐसा नहीं मंदिर में रखने का, आपके घर पे रखने के लिए पूजा वाली पुस्तक है पूरी। चलो जाओ। ऐसा कौन सा है तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है, ऐसे क्या चीज है तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है श्रावक? हाँ बताएंगे, कौन बताएगा, कोई है क्या, बाबा जी बताएं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद 16 कारण भावना से, 16 कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। बाबा जी जी आप सूर्य और चंद्रमा कितने कितने होते हैं? नमस्ते महाराज जी, 2 सूर्य 2 चंद्रमा। 2 सूर्य 2 चंद्रमा। ये पुस्तक आप पढ़ोगे, पूजा के लिए है, आप पढ़ सकते हो, घर पे रखना, मंदिर में नहीं रखना, लेके जाओ, वो लेके जाओ। जिसने इसने बुनने वो आप लोगों ने किए था, वो आराम से कल आएंगे। इनको जो आपने लोगों ने जल्दीबाजी करी थी ना आज सुबह, सबने जल्दीबाजी करी, सब भागे हार दे देखे, सब रह गए वंचित किसी चीज से। नहीं आप लोग रह गए, मैं क्या दूं, सब रह गए, अपनी मिलेगी, अब बाहर वालों को मिल गई, आप रह गए तो रह गए, घर बैठो। प्रथम आहार किसको दान किया था, प्रथम आहार दान किसको किया था, बताइए, खड़ी हो जाओ। हाँ जी। आदिनाथ कुमार को राजा श्रेयांश ने, राजा श्रेयांश ने प्रथम आहार दान दिया था। आदि कुमारी बोला, किसने दिया था? श्रेयांश ने। श्रेयांश ने किसको दिया? आदि कुमार को। सही है गलत है? आदि भगवान को, आदिनाथ भगवान, आदि कुमार को। भगवान कहाँ से आ गई, भगवान बनेंगी महाराज बने, कुमारी तो बोल रही हूँ। हाँ चलो, ये पूजा की पुस्तक है और पूजा की पुस्तक पढ़ना है। हाँ। श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं, श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं, नाम बताएंगे खुलकर, नाम बताएंगे खुलकर, जो बताएगा वो पाएगा।
बताएगा पाएगा। बैठ जाओ, तुम दोनों से बाद में पूछेंगे। गुड़िया बता। नमोस्तु महर्षि। श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। क्या हो गए? 6 कर्तव्य हो गए। जो श्रावक है, जैन श्रावक की लक्षण है ये। अब जैनी हो, लड़ाई करा लो आपसे, फोन पे बातें करा लो आपसे, सारी बात कर लो, घर पे नहीं करके आना और यहीं करना बात, ठीक है? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको, मैं तो साफ बोलता हूँ, इसीलिए बुरा हूँ सबका। ले बिटिया, ये लेगी, ये पूजा की पुस्तक चाहिए, पुस्तक पढ़ ले। ये पढ़, अभी मांग रही थी कमरे, महाराज जी पूजा करूंगी, पूजा की पुस्तक दे देना महाराज जी। ऐसा कौन सा पर्व है, ऐसा कौन सा पर्व है उस पर जीवन भर दीपक जलते हैं? पकड़े, नमस्ते बोले। नमस्ते गुरुदेव। दीपावली। क्या दीपावली? दीपावली पर्व है जहाँ जीवन भर दीपक जलाए जाते हैं। सोचो, और कोई है? इनका उत्तर बिल्कुल ठीक है, ताली बजाओ जोरदार। क्योंकि दिवाली पर्व ऐसा है, आपके घर पर खुशियां ही खुशियां रहती हैं और आपको नई चीज बताएंगे, अभी नहीं देंगे। धनतेरस, रूप चौदस और जे बड़ी दिवाली छोटी। आप लोग सोचो, विचार करो। पुस्तक तो चाहिए, नहीं पढ़ोगी तो है नहीं। क्योंकि आप लोग सोचते हो, आप लोग जैनी हो, जैनों को तो बहुत अच्छी चीजें आनी चाहिए, अपने 6 कर्तव्य आने चाहिए: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप। आप वो भक्तांबर का 45वां काव्य कौन बताएगा इसमें से? भक्तांबर का 45वां काव्य कौन बताएगा? भक्तांबर का पीछे से बताएंगे जी। बैठिए, हाँ पीछे से खड़ी हो जाओ। हाँ माइक दे दो बेटा, ये माइक दे दो इनको। हाथ में क्या कर लिया? ज्यादा रोटी सेकी थी? नमोस्तु महाराज जी। भरत के पापा को मारा था क्या? उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्न स्वचम दशामुपगताश्च्युत जीवताशा त्वत्पादे पंकज रजो मृत देग दे दे मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तोल्य रूपा। नमोस्तु महाराज। बहुत सुंदर। आप पूजा करते हैं डेली, पूजा की पुस्तक चाहिए आपको, करोगी पूजा? मंदिर में नहीं रखने के लिए, ये आपके लिए रखने के लिए दिया है। जो कि आज हमारे 50 पुस्तक रखे गए ये विनय भाई साहब सैपुर वाले। कौन बताएगा? देव देशभूषण कुलभूषण जी कहाँ से मोक्ष को पधारे थे? कहाँ से मोक्ष को पधारे थे बताइए। माइक दे दो। अब पुस्तक 5 ही थी, 5 बढ़ गई। नमोस्तु गुरुदेव। कुंथलगिरी से। कुंथलगिरी से, बिल्कुल उत्तर ठीक है। आइए, गुरुदत्त मुनिराज कहाँ से पधारे थे? गुरुदत्त राज मुनिराज कहाँ से पधारे थे? गुरुदत्त मुनिराज कहाँ से पधारे थे? आपके गुरुदत्त जी वाले नहीं? हाँ बता दे, खड़ा होकर बता दे। तुंगीगिरी से। तुंगीगिरी से। बैठ जा नीचे। आप सही बताओ बेटा, खड़े हो बोले सही बताओ, या कुछ रेट बताओ, खड़े तो हो। हाँ बताएंगे आप? बता देना इनको। तुमने तुंगीगिरी बताई, इनको बताएं। नमोस्तु महाराज जी। सिद्धवरकूट से। दे दो माइक। हाँ बताओ मीनू दीदी। बहुत बहुत द्रोणगिरी, बिल्कुल तो ठीक है। आइए बता रही है। चलिएगा। किताब नहीं है, किताब कमरे में रखी है, आप कमरे से ले लेना।
अच्छा, बहुत बढ़िया, किताब काम में आ गई, महाराज जी ने दे दी। कोई बात नहीं है। आचार्य शांति सागर जी महाराज की समाधि कहाँ हुई है? समाधि कहाँ हुई है? पीछे से बताएंगी भाभी जी। नमोस्तु महाराज जी, कुंतलगिरी। कुंतलगिरी, बिल्कुल तो ठीक है। आइए बताइए। गुरु शरणम क्षेत्र पर, गुरु शरणम तीर्थ क्षेत्र पर कौन से भगवान की प्रतिमा विराजमान होगी? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कोई बता सकता है इसमें? बहन जी को खड़ा करो, माइक दे दो। खड़ी हो, पहले खड़ी हो, माइक दे दो। हाँ, माइक दे दो। आदिनाथ भगवान। तुम देख के आई थी, बैठो। कौन बताएगा? बताओ बहन जी। नहीं नहीं, शांतिनाथ। बताओ, बहन जी को दे दो, बैठ जाओ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, चलो बताओ बेटा, माइक दे दो। हाँ बताओ, सबसे पूछ लेंगे। हेलो, पद्मपुर भगवान। माइक दे दो, माइक दे दो। कोई आप लोग, सब लोग बैठ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है? डेली के डेली, डेली दिन में 3 बार जय बोलती है, बोलेंगे सभी लोग जय। देवपुरी के पार्श्वनाथ भगवान की जय। 23 फीट के पार्श्वनाथ भगवान बन चुके हैं। आज कमेटी का निर्णय हुआ है, वहां 14 तारीख 13 तारीख को वहां खड़ी हो जाएगी। 23 फीट के जो बिल्डिंग है, इतनी बड़ी, इससे बड़ी बिल्डिंग यहाँ आ सकता नहीं है ट्रक, ना तो यहाँ ट्रक बुला के यहीं है जय महिला पढ़वा देते हैं यहीं है। अभी तो वो आग बन गई है। भगवान देवपुरी के पार्श्वनाथ कहाँ विराजमान है अभी वर्तमान में? किस जगह देवपुरी पार्श्वनाथ, कौन बता सकता है? कहाँ है देवपुरी पार्श्वनाथ? कौन कौन गुजरात गया है? गुजरात, गुजरात में है देवपुरी पार्श्वनाथ क्षेत्र है। देवपुरी देहरोल करके हैं, देवपुरी पार्श्वनाथ देहरोल करके जगह है। वहाँ अंदर से प्रतिमा प्रकट हुई है वो, और वहाँ कहा था कितने वर्ष हो गए कोई पता नहीं है, कितने वर्ष हो गए। पूरा मंदिर का मंदिर जैसा का वैसा ही है, उसमें जीर्णोद्धार हो गया। निरे महाराज आ गए, अभी जरूर पंचकल्याण बगल वाले मंदिर का हो गया, उसका पंचकल्याण अभी तक नहीं हुआ। वैसा का वैसा ही पड़ा है, और खूब सब कुछ व्यवस्था अच्छी है। अहमदाबाद सैटेलाइट सुनील मेहता जी हमारे हैं, सुनील जी हमारे मेहता जी हैं, गुरु शरणम के कमेटी के ट्रस्टी हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं। वो बताएंगे श्री आंसनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष को पधारे थे। पीछे से बताएंगी, पीछे से अम्मा बताइए। अम्मा जी, श्री आंसनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष? श्री आंसनाथ भगवान सम्य शिखर से मोक्ष गए हैं। सम्य शिखर से मोक्ष को पधारे थे। आइए बताइए। चंद्र प्रभु भगवान मोक्ष को कहाँ से पधारे थे? जगह का नाम, जगह चीज का नाम, जगह का चीज, उस जगह का नाम बच्चे बताएंगे। बताओ, शिकार जी से। जगह बताओ, जगह शिखर जी में जगह किस जगह? नहीं, ललित कुट। चलो बैठ जाओ। ज्योतिष देव, ज्योतिष देव कौन से देव हैं? ज्योतिष देव कौन से देव हैं? ज्योतिष देव कौन से देव हैं? नहीं पता, कल ढूंढ के लाना। कहां से हो गई मेहमानी? मैं घर में हो गई मेहमानी। सोचो, पढ़ो, इनसे पूछ रहे हैं।
तत्वसूद में कितने अध्याय होते हैं? खड़ी हो जाओ। 357। बैठ जाओ। अच्छा, 10 गलत अध्याय। गलत गलत नहीं, गलत हो गया। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बहन जी खड़े हो जाओ पीछे से, ये पीछे से, ये सुकांत जैन। चलो खड़े हो जाओ। 10 अध्याय होते हैं, बिल्कुल। आइए बता रही है। 6 ढाला में पहली ढाल में कितने अध्याय के विषय हैं? बच्चे बताएंगे। 6 ढाला पढ़ा चुका हूं। लीजिए बताओ बेटा। नमस्ते महाराज जी। 16। बिल्कुल उत्तर ठीक। आइए अब लास्ट क्वेश्चन नहीं है, बच्चा बताएगा। यही बच्चा माइक दे दे। 28 मूल गुण बताएगा। 2 बच्चे बताएंगे। छोटी बच्ची का है वो सिखाया है रोज। 28 मूल गुण मुनिराज के इनको बच्चों को तैयार कराए हैं। बच्चे सुनाएंगे, इसके बाद अपना कार्यक्रम करो। बोल आदिनाथ भगवान की, बोल पार्श्वनाथ भगवान की, मुनीश्वरी स्वयंभू सागर जी महाराज की, मुनीश्वरी 108 अनुकरण सागर जी महाराज की। 28 मूल गुण होते हैं। 5 महाव्रत, 5 संतियाँ, 5 इंद्रियाँ, 5 षटावश्यक और 7 शेष। महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। 5 संतियाँ, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, ऐषणा समिति और प्रतिष्ठापन समिति। 5 इंद्रिय निरोध, स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण और 6 आवश्यक। समता, वंदना, स्तुति, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। और 7 शेष, अचलकत्व, स्नान, आनंद, अनंत जावन और भूमि शयन, केसलौच, स्थिति भोजन और एक भुक्ति। नमस्ते महाराज। और कौन सुनाएगा 28 मूल गुण? कौन किसको याद है बच्चों में? ये सुना गुड़िया। चल ये माइक जेब पकड़। 28 मूल गुण बड़े लोगों को याद है क्या? बोल बातें महावीर कर लो। भगवान की जय। बोल मुनिश्री अनुकरण सागर जी महाराज की जय। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। 5 समितियाँ, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण, ऐषणा समिति, प्रतिष्ठापन समिति। और 5 इंद्रिय निरोध, स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण। और 6 आवश्यक, समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। 7 शेष गुण। बिल्कुल बोलो। 7 शेष गुण। 1 नंबर बोलो करके। अचेलकत्व, स्नान, एक भुक्ति, केसलोच, अदंत धावन और स्थिति भोजन। और स्नान हो गया माई जी। भूमि शयन हो गए। बिल्कुल ठीक है। आइए देखिए, बहुत सुंदर बच्चों ने तैयारी करी है। इतनी मेहनत करके तैयारी करी है आप लोगों के बच्चों ने। 6 ढाला के इन्होंने अब तक पूरी ढाल तैयार करके दे दी है। कल तैयार आप लोग अपनी भावना से, कल जितने लोग बैठे हैं सुबह 8:30 बजे अपने रोजाना के भांति से प्रवचन होंगे दोनों महाराज के। कितने बजे कौन कौन आएगा? सुबह 8:30 बजे। जिसकी भावना है, यहाँ तो नाटक करा लो, नौटंकी करा लो तो भीड़ हो जाती है। माला पहनवा लो, पगड़ी पहनवा लो, नेताजी को बुला लो। और क्या आप लोगों में कितने लोग आए? हार दिया कितने लोगों ने दिया था? खंडेल वालों ने कितने लोगों ने दिया हार? बताना। 1 सीमा आई थी भाभी, 2 3 और किसने दिया था? हाथ में किससे लगी?
भावना नहीं थी आज हार देने की, तो अभी तो मालूम है दिगंबर साधु सुबह वो अभी बोला है, ज्येष्ठ बोला है, एक कर पात्र को आहार दे दिया, इनने तिन्नी सा दे दिया, तिन्नी सा दे दिया। आपने सोचा नहीं था भाई साहब किट्टी भैया, तो आपने नहीं सोचा मेरी फैक्ट्री में एक फैक्ट्री है, दो कोई इतना पागल नहीं है दुआपुर से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, को आपकी समाज में पहली बार हुआ। आप लोग सोचते रहते हो जिंदगी भर सोचना। मंत्री जी बैठे हैं जी, बेचारे कह रहे महाराज जी मेरा पुण्य इतना था, भाभी दे गई हार, भाभी दे के गई थी, पुण्य इनको मिला। धर्म पत्नी है, धर्म करती हैं धर्म पत्नी। हमारे मंत्री जी बैठे हैं जी वाले कैसे साहब, कैसे साहब ये स्पेशल है, इनको बुलाया, कल आ रहे हैं महाराज जी, कल आपको तीनों को आना है 11 बजे, पहले बता रहा हूं सबके सामने अभी से, और 5 लोग और आएंगे उसमें, नहीं तीनों आएंगे, 5 लोग और आएंगे। हम आरती करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं, तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है, घर कुटुंब छोड़ निकल पड़े, घर दिया दिगंबर वाना है, छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है, तप संयम शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है, कितना भीषण संताप पड़े हो क्षुधा तशा की बाधाएं, स्थिर मन से सब सहते हैं, बाधाएं कितनी आ जाए, नहीं ब्याह किया घर बार तजा, समता के दीप जलाए हैं, हे महाव्रती संयम धारी आरती को सेवक आए हैं, तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो, हे धन्य धन्य महिमा तेरी में हरने वाले सूर हो, शिव पद के अनुगामी का अभिनंदन करने आए हैं, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। पुरानुकल सागर महाराज की जय।